अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। ये इलेक्शन हुए 11 दिन हो चुके हैं, अभी समझ नहीं आ रही हुकूमत आ रही है तो कौन सी आ रही है। जी मुन्ना, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फिर जोड़ तोड़ शुरू कर दी है और एक बार फिर दावा कर दिया है कि अपने अपने सूबों के अलावा मरकज में हम ही हुकूमत बनाएंगे। मीर साहब, ये सीन क्या हो रहा है, ज़रा कुछ बताइए ना। अरे मुन्ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी और आइनी ओहदों की तकसीम पर ताहाल इत्तफाक राय नहीं हो सका और डेडलॉक जो है वो बरकरार है। ताहम आज फिर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मीर साहब, ये डेडलॉक कैसा है। अरे मुन्ना, हुकूमत साजी की मुज़ाकराती कमेटी के मुतअद्दिद इजलास होने के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आला आइनी ओहदों पर तातुल जो है वो बरकरार है। इन ओहदों में सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के ओहदे शामिल हैं। इस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका कि किस पार्टी के लोग मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी वफाक समेत चारों सूबों में बड़ा हिस्सा मांग रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि मखलूक हुकूमत के बाइस अपने दीगर इत्तहादियों को भी राजी करना है। बाज इत्तहादी भी बड़े आइनी ओहदे पर इत्तफाक नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी को दिए जाएं। यही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पंजाब में भी एक बड़ा हिस्सा मांग रही है, मगर मुस्लिम लीग नून अपना बड़ा हिस्सा पंजाब में देने से कतरा रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ ही बरकरार रहें। इस पर भी इत्तफाक नहीं हो सका, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि स्पीकर अपनी जमात से ही लाया जाए ताकि मुस्तकबिल में हुकूमती मामलात अपने कंट्रोल में रखे जा सकें। मुज़ाकराती कमेटी के मुतअद्दिद इजलास के बावजूद ताहाल किसी भी ओहदों पर इत्तफाक नहीं हो सका। दोनों जमातें ये इत्तफाक नहीं कर सकी कि हमारा कौन कौन सा उम्मीदवार किस किस आइनी ओहदे पर होगा। मुन्ना, इसमें एक अहम बड़ी बात यह है कि एमक्यूएम भी इत्तहादी होगी और एमक्यूएम हमेशा से ये कोशिश करती है कि जितने हमारे एमएनएज हैं उतनी ही हम वजारतें ले लें। अभी उस पर भी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। मीर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या बनेगा। अरे मुन्ना, बनना क्या है, ये पीटीआई वाले तो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक उनका ओहदेदार कहता है कि हम हुकूमत बना रहे हैं, एक उनका ओहदेदार कहता है कि हम अपोजिशन करेंगे, बल्कि पंजाब में भी अपोजिशन करेंगे और वफाक में भी अपोजिशन करेंगे। जबकि केपी में उनकी हुकूमत तो बनती नजर आ रही है, लेकिन अभी चीजें वाजे नहीं हो सकी। मीर साहब, ये इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात किस बात के हैं आखिर। अरे मुन्ना, नून लीग वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है। अब उसका सबसे पहले पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना है और पीपल्स पार्टी बड़े जो आइनी ओहदे हैं, बड़े इदारों के एमडीज हैं, चेयरमैन हैं, उनका ओहदा मांग रही है। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम है। एमक्यूएम एक तो ओहदे मांग रही है और दूसरा उसका ये ख्याल है कि जिस ओहदों पे हम हों उस ओहदों पे बराजमान जो है वो पीपल्स पार्टी ना हो, ताकि उनके कल को काम कोई भी ना रुकें और उनके काम चलते जाएं। बस ये सूरत हाल है, इसीलिए डेडलॉक बरकरार है अभी तक। लेकिन आज कोई पेशरफ्त हो जाएगी और इत्तफाक राय हो जाएगा। मीर साहब, ये तमाम बातें तो दुरुस्त हैं, क्या आने वाली हुकूमत महंगाई कम करने में कामयाब हो जाएगी। अरे मुन्ना, तुम्हें पता है ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें तमाम सियासी जमातों को सब चीज सामने आ गई है। अब क्या होगा, अब यही होगा कि जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी, जो महंगाई कम नहीं कर सकेगी या नहीं करना चाहेगी, अवाम उसको हमेशा के लिए मुस्तरद कर देगी और उनको किसी भी सूबे में या किसी भी सीट पर वोट नहीं मिलेंगे।
اور آنے والی نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کم کرنا ہی ہے، اور دیکھنا حکومت کو مہنگائی کم کرنی پڑے گی، نہیں تو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے